दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि पूरे साल में जितनी भी हम इनकम करते हैं उसके ऊपर हमें गवर्नमेंट को इनकम टैक्स देना होता है। लेकिन ये इनकम टैक्स कब देना होता है और कितना देना होता है ये ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में लगे बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नए वीडियो की अपडेट आप तक पहुँच सके। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एजाज और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इनकम टैक्स कब लगता है। तो दोस्तों इनकम टैक्स आपके ऊपर तब लगता है जब आप इनकम टैक्स की स्लैब लिमिट को पार कर लेते हैं। स्लैब लिमिट क्या होती है और कितने की होती है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग इतना जान लीजिए कि अगर आपकी इनकम काफ़ी ज़्यादा है पूरे साल की, जैसे कि 10 लाख, 15 लाख, 5 लाख से ऊपर इतनी अगर आपकी इनकम है तो आपको एक सीए को हायर करना चाहिए। एक सीए बड़ी ही आसानी के साथ आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर देता है और आपको इसकी कोई टेंशन नहीं होती। वो अपने आप कैलकुलेट करके आपको बता देगा कि आपको कितनी इनकम हुई है, कौन कौन सा आपका कैपिटल गेन था और आप अपने इनकम के ऊपर कितना टैक्स आप बचा सकते हैं। वो सारी चीज़ें आपको एक सीए अच्छी तरह से समझा सकता है। तो जब भी आपकी इनकम पिछले जो मैं स्लैब रेट आपको दिखाऊँ उसमें आपको पता चल जाएगा कि जब आपकी इनकम इससे क्रॉस होती है तो आपको अपने सीए से कांटेक्ट जरूर करना होगा ताकि आपका इनकम टैक्स रिटर्न वो फाइल कर दे। तो आप अपने आप चाहे तो खुद से भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखा है जिसको आप ऊपर आई बटन पे और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, जहां पर जाके आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फिल करते हैं। अगर आपको उससे भी ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है तो आप लोग एक अच्छे सीए को हायर करें और अपनी इनकम के बारे में उन्हें बताएं ताकि वो आपको कैलकुलेट करके बता सके कि आपके इनकम पर कितना टैक्स आपको गवर्नमेंट को देना होगा। दोस्तों इनकम टैक्स फाइल करना बहुत ही ज़रूरी है, यह आपको काफ़ी सारी चीज़ों में मदद भी करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई लोन लेना चाहते हैं तो लोन के ऊपर भी आपको बैंक वाले आपका आईटीआर रिटर्न मांगते हैं। अब बात करें इनकम टैक्स पे करने की, तो अगर आप एक सैलरीड पर्सन है, आप कहीं पर गवर्नमेंट में या फिर कोई प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं और आपकी तनख्वाह अच्छी खासी है तो उसके ऊपर आपको पहले से ही टीडीएस काट दिया जाता है। यानी कि टीडीएस काटने के बाद ही आपकी पेमेंट आपको मिलती है, मतलब आपने पहले ही टैक्स काट के दे दिया है। अगर आपको लगता है कि आपने जो टैक्स दिया उतना आपको देने का बनता नहीं था तो इसके लिए भी आप आईटीआर फाइल कर सकते हैं, जो कि आप अपने सीए से कांटेक्ट करके करवा सकते हैं, या फिर खुद अगर आप जानते हैं कि कैसे फाइल की जाती है तो आप खुद से भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको अपने बिजनेस की जो भी अमाउंट है, जो भी आप पैसा अर्न करते हैं उसके ऊपर इनकम टैक्स देना पड़ेगा। आपका जो बिजनेस चल रहा है उसके ऊपर जो भी आपका प्रॉफिट आपको मिलता है उस प्रॉफिट के ऊपर और आपके सारे जो एक्सपेंस है, मतलब जो जो भी चीज़ें आपने खर्चा की बिजनेस को चलाने के लिए, उस सारे एक्सपेंसेस को बात करने के बाद आपको जो भी पैसा बचता है उसके ऊपर आपको इनकम टैक्स देना होगा। तो अगर आपकी इनकम कितनी है, आप इनकम टैक्स की स्लैब में आते हो या नहीं, ये मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों अब हम लोग समझ लेते हैं कि इनकम टैक्स की स्लैब क्या है। तो दोस्तों अगर आप 2.5 लाख रुपए तक एक साल में कमाते हो तो आपको गवर्नमेंट को कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपका टैक्स हो जाएगा 0% का, मतलब अगर आप 2.5 लाख तक कमाते हो तो आपको इन्हें कोई भी टैक्स नहीं देना। उसके बाद अगर बात करें तो 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक के बीच में अगर आपकी इनकम होती है तो आपको इसमें 5% का टैक्स देना होता है। लेकिन आपकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 5 लाख रुपए ही है, तब भी आपको इसमें जो 5% का जो टैक्स आपको देना है उसके ऊपर आपको रिबेट मिल जाती है। यानी कि आपको 5 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने बहुत सारी वीडियो ऐसी देखी होगी जिसमें बताया जाता है कि 5 लाख रुपए तक हमें कोई टैक्स नहीं देना होता। ये एक तरीके से सही भी है और गलत भी, क्योंकि 5 लाख रुपए से ज़्यादा अगर आपकी इनकम होती है तो आपको टैक्स देना ही है। लेकिन अगर 5 लाख तक इनकम हो तो यहाँ से 2.5 लाख से 5 लाख के बीच का जो 5% होता है, जिसका अमाउंट होता है 12,500, वो जो है आपको रिबेट मिल जाती है। मतलब रिबेट की वजह से आपको ये टैक्स नहीं देना। अगर आपका इनकम 5 लाख से क्रॉस हो जाता है तो आपको इसी स्लैब के मुताबिक टैक्स देना होगा। यानी कि पहले 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, उसके बाद 5 लाख से जितने भी आपकी अमाउंट ज़्यादा है उसके ऊपर उतने हिसाब से आपको टैक्स देना होगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि 5 लाख से 10 लाख के बीच में आप पर 20% टैक्स लगेगा और 10 लाख से ज़्यादा की अगर आपकी इनकम है तो उस पर 30% का इनकम टैक्स लगता है। तो दोस्तों इतना ही आसान है, आप इनकम टैक्स खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आपकी बैंक में जो भी आपने अमाउंट ली है, जो भी आपकी बिजनेस से आपको कमाई हुई है उसका टोटल करें, आप उसमें से अपने सारे एक्सपेंसेस निकाल दें और जो भी आपके
प्रॉफिट आता है उसमें से आप इसमें स्लैब के मुताबिक देख लीजिए कि आपको कितना टैक्स पे करने को बनता है। अगर आपने एटीसी में कोई इन्वेस्टमेंट किया है तो उसकी डिडक्शन भी आप इसमें से निकाल सकते हैं। एटीसी क्या होता है इसके बारे में अगर आपको पता नहीं है तो ऊपर आई बटन पे और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे रहा हूँ, तो वो वीडियो भी आप जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको इनकम टैक्स के जुड़ी हुई सारी जानकारी मिल जा सके और डिडक्शन क्या होती है, इनकम टैक्स कैसे फाइल करना है, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाए। इसके ऊपर मैं एक प्लेलिस्ट भी बनाने वाला हूँ, तो आप चाहे तो उस प्लेलिस्ट जो कि इसका नाम होगा इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स की प्लेलिस्ट में जाकर आप ये सारे वीडियो देख सकते हैं जो कि टोटली इनकम टैक्स के मुताबिक होंगे और इसमें आपको इनकम टैक्स की जानकारी ही दी जाएगी। तो इन प्लेलिस्ट को चेक करना आप बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप में और भी अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों ऐसे ही और इन्फॉर्मेशनल वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में लगे बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जब भी कोई नया वीडियो मैं अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और इस वीडियो से संबंधित किसी भी तरह का प्रश्न पूछने के लिए नीचे कमेंट करें। दोस्तों अगर आप लोग चाहते हो कि आपके किसी टॉपिक के ऊपर भी मैं कोई वीडियो बनाऊं तो वो टॉपिक आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो।